जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाल ही में टेस्ट की गई डीआरडीओ द्वारा निर्मित भारत की प्रलय मिसाइल की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये मिसाइल काम कैसे करती है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल होने के बावजूद देश को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डीआरडीओ को प्रलय जैसी घातक सरफेस टू सरफेस मिसाइल को विकसित करना पड़ा। और साथ ही जानेंगे कि भारत की इस मिसाइल के जवाब में क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसी कोई मिसाइल मौजूद है जो देश में बनी इस मिसाइल का सटीक जवाब दे सके। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल कम दूरी की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे देश की डीआरडीओ द्वारा पृथ्वी मिसाइल की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस मिसाइल की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर है। यानी इस मिसाइल को अगर बॉर्डर के पास से दाग दिया जाए तो ये मिसाइल बड़ी ही आसानी से दुश्मनों के बंकर, तोपों और उनके बेसेस को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। अब चूंकि इस मिसाइल की रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है, इसीलिए अभी इसके और कई परीक्षण होने बाकी हैं। अभी सिर्फ इसके 2 ही परीक्षण किए गए हैं और दोनों ही बार इस मिसाइल ने सभी तय मानकों को सही ढंग से पूरा किया है। इस मिसाइल को लेकर फिलहाल सरकार या डीआरडीओ द्वारा कोई भी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। फिर भी एक अंदाजन अगर ये पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है तो आपको बता दें कि ये भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी को मिलाकर बनी हो सकती है, जिसमें पहली है प्रहार मिसाइल, दूसरी है पृथ्वी 2 और तीसरी है पृथ्वी 3 मिसाइल। अब अगर हम पृथ्वी 3 मिसाइल के प्लेटफॉर्म को इसका आधार मानकर चले तो प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव, पेंट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार शामिल हैं। इसके अलावा ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेल्ड फ्यूल का इस्तेमाल करेगी जो इसे शानदार गति और मूव करने की क्षमता प्रदान करेगी। और साथ ही इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये मिसाइल हवा में मौजूद एक निश्चित दूरी कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलकर सेट किए गए टारगेट पर अचूक निशाना साधने में भी कारगर साबित होगी। और यही नहीं, प्रलय मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी बड़ी ही आसानी से चकमा देकर तय लक्ष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। दोस्तों, अब अगर इसके पेलोड की बात की जाए तो इस मिसाइल का कुल वजन करीब 5 टन है और इसमें 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटकों को ले जाया जा सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइल अगर अपने लक्ष्य से 10 मीटर यानी 33 फीट के दायरे में गिरती भी है तो उस कंडीशन में ये मिसाइल दुश्मन को उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कि सटीक निशाने पर गिरने से होता। मतलब ये कि इसे आप देश की पश्चिमी, पूर्वी या उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितने की आपको जरूरत है, न कि कोई और जगह। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल रात के अंधेरे में भी दुश्मनों पर अचूक हमला करने की भी काबिलियत रखती है। यानी इस मिसाइल से दुश्मनों के ठिकानों पर रात में भी हमला करके उसे बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए इस मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा हो सकता है जो टारगेट को अंधेरे में भी खोजकर उसे नष्ट करने की सहूलियत प्रदान करता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि देश के पास इस रेंज की ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हुए भी सेना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डीआरडीओ को प्रलय जैसी घातक मिसाइल को विकसित करना पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फिलहाल भारतीय सेना के पास मौजूदा हालत में 500 किलोमीटर तक हमला करने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मोस मिसाइल है, जो निश्चित रूप से काफी घातक है। लेकिन इस मिसाइल का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि ये मिसाइल मात्र 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक के पेलोड को ही अपने साथ ले जा सकती है। चूंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसीलिए प्रलय के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी है। जबकि प्रलय मिसाइल की रेंज भी 500 किलोमीटर है, लेकिन ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को बड़ी ही आसानी से ले जा सकती है। क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि डीआरडीओ और सेना को प्रलय जैसी घातक मिसाइल को विकसित करना पड़ा। आइए अब समझते हैं कि देश की इस मिसाइल के जवाब में हमारे पड़ोसी देशों के पास कौन कौन सी मिसाइलें शामिल हैं। दोस्तों, अब अगर अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की बात की जाए तो चीन के पास इस स्तर की डोंगफिंग 12 और पाकिस्तान के पास गजनवी, बाबर और चीन से दान में मिली M11 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान की गजनवी मिसाइल को हल्फ 3 के नाम से भी जाना जाता है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने के साथ साथ करीब 290 किलोमीटर तक 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक वारहेड को ले जाने में भी सक्षम है। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल को साल 1987 में बनाना शुरू किया था, जिसके बाद इस मिसाइल को पाकिस्तानी सेना में लगभग 20 साल बाद यानी 2007 में शामिल किया गया।
दोस्तों दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान की बाबर मिसाइल। ये मिसाइल पाकिस्तानी सेना में मौजूद शॉर्ट रेंज की क्रूज मिसाइल है जो अपने साथ 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक के परंपरागत और परमाणु वारहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। हालांकि इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, लेकिन इस सीरीज की बाबर 1 की रेंज 700 किलोमीटर और बाबर 2 की रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा इन मिसाइल्स में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर की मदद से मिसाइल को काफी शानदार गति प्रदान करते हैं। तो वहीं चीन से दान में मिली M11 मिसाइल की रेंज भी करीब 350 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।